चलो बेटा, गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. बरं, राईट गुड इव्हनिंग इन द चॅट सेक्शन. बरं, गुड इव्हनिंग तुम्ही केलेलंच आहे. once more write good evening in the chat section so that we can start the last topic of this chapter. आज बेटा शेवटचा दिवस आहे. या चॅप्टरचा आपला शेवटचा लेक्चर आहे बेटा आज. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट बेटा. ठीक है, चलो. जो लास्ट पॉइंट है बेटा आपका वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. कौन सा बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. ठीक है, ओके बेटा. त्याआधी फंक्शन्स म्हणजे काय ते आधी आपण पाहूयात. ठीक आहे, वी विल सी व्हाट इज फंक्शन बिकॉज फंक्शंस वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा कि उनका 11 का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है. तो पहले हम क्या करेंगे कि फंक्शन क्या होता है ये पहले देखेंगे. उसके बाद इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, किसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्या देखेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. चलो बेटा, अब फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट in which every element of first set is related to unique element of second set. ठीक है, देखो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बेटा दो सेट ले रहा हूं. आई एम टेकिंग टू सेट्स ओवर हियर. ठीक है, यहां पर है बेटा सेट ए जिसके अंदर बेटा मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं ए बी एंड सी सपोज. ठीक है, यहां पर है बेटा सेट बी. यहां पर है आपका सेट बी जिसके अंदर बेटा मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 एंड 3. 1 2 एंड व्हाट 3. ठीक है, सपोज ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 2 एंड सी इज रिलेटेड टू 3. तो क्या यहां पर बेटा एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट? यस. तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? फंक्शन कहेंगे. क्या कहेंगे? इसे हम फंक्शन कहेंगे. और ये जो फंक्शन है बेटा ये 1 to 1 फंक्शन है. ये कौन सा है बेटा? 1 to 1 फंक्शन है. ये कौन सा है? 1 to 1 फंक्शन है. ठीक है, ओके. जो एलिमेंट्स बेटा फर्स्ट सेट के होते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं एक्स से, और जो एलिमेंट्स सेकेंड सेट के होते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं y से. ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इमेजेस एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज प्री इमेजेस. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? प्री इमेजेस. जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं बेटा उन्हें हम प्री इमेजेस कहते हैं, और सेकेंड सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इमेजेस कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें बेटा? इमेजेस कहते हैं. तो यहां पर है आपके प्री इमेजेस, यहां पर है बेटा आपके इमेजेस. और ये जो फंक्शन है बेटा ये हो गया आपका 1 to 1 फंक्शन. कौन सा हो गया? ये 1 to 1 फंक्शन हो गया. and every element of first set is related to unique element of second set. इस रिलेशन को ही हम कहते हैं फंक्शन. क्या कहते हैं बेटा? हम फंक्शन कहते हैं. तो फंक्शन क्या है? इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. इट इज व्हाट? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ठीक है, अब बेटा फंक्शन समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे बेटा. उस एग्जाम्पल थ्रू हम फंक्शन को याद रखेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, वो हम देखेंगे बेटा. और उसके ऊपर से ही हमें जज कर पाएंगे हम कि कौन सा फंक्शन का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो बेटा फंक्शन में क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट सेट होता है बेटा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट सेट के वो होते हैं बेटा सेट ऑफ सन्स. सेट ऑफ व्हाट? सन्स. ये थोड़ा और एग्जांपल है फिर भी हम ले लेते हैं बेटा. सेट ऑफ व्हाट? सन्स. ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है बेटा ये है आपके सेट ऑफ फादर्स. सेट ऑफ व्हाट? फादर्स. सेट ऑफ व्हाट? फादर्स. ठीक है, तो देखो यहां पर बेटा इस फंक्शन में क्या हो रहा है. यहां पर एक बच्चा है उसका एक ही फादर है, एक बच्चा एक फादर, एक बच्चा एक फादर. ये रिलेशन बेटा चलेगा. क्या ये रिलेशन चलेगा? यस, ये रिलेशन चलेगा. तो ये रिलेशन क्या है बेटा?
फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। विच फंक्शन इज दिस, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, अगर मैं रिलेशन ऐसे लिखता, देखो यहां पर बेटा, अगर मैं रिलेशन ऐसे लिखता, यहां पर मैंने सेट ए ले लिया, यहां पर बेटा मैंने सेट बी ले लिया, यहां पर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं ए बी और सी, यहां पर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 2 एंड 3। ठीक है, सपोज वन इज रिलेटेड टू, वन इज रिलेटेड टू, सॉरी, ए इज रिलेटेड टू 1, a is related to what, 1, b is also related to 1, ठीक है, c is related to what, 3, c is related to what, 3। तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये हो गया आपका many to one फंक्शन, many to what, one फंक्शन। every element of first set is related to unique element of set 2, यूनिक एलिमेंट ऑफ व्हाट, सेट 2। तो ये हो गया बेटा मैनी टू वन फंक्शन। क्या हो गया ये, मैनी टू वन फंक्शन। ये कौन सा हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया ये, मैनी टू वन फंक्शन हो गया। देखो बेटा, यहां पर एक लड़का है, उसका एक ही फादर है, यहां पर भी लड़का है, उसका यही फादर है। ठीक है, इट मींस दैट इस फादर के दो बच्चे हैं, ए एंड बी। चलेगा, यस चलेगा। ठीक है, एक आदमी को दो बच्चे हो सकते हैं ना बेटा, चलेगा, ओके। इसका बेटा यही फादर है, चलेगा। ये रिलेशन क्या होता है बेटा, फंक्शन होता है। क्या होता है, ये फंक्शन होता है। तो ये हो गया बेटा मैनी टू वन फंक्शन। जो कन्वर्जिंग रिलेशन होता है बेटा, जो कन्वर्जिंग रिलेशन होता है वो होता है फंक्शन। क्या होता है, वो फंक्शन होता है। क्या होता है, वो फंक्शन होता है। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है बेटा। तो ये हो गया 1 to 1 फंक्शन, ये हो गया मैनी टू वन फंक्शन। और दो टाइप्स होते हैं फंक्शन के। ठीक है, देखो यहां पर बेटा, देखो यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा बचा हुआ है क्या, देयर इज नो इमेज, ठीक है, विच डजंट हैव एनी प्री इमेज। ठीक है, तो इस रिलेशन को, इस फंक्शन को हम कहते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन। इसे हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, इसे हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं बेटा। यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसको बेटा प्री इमेज नहीं है, जिसको बेटा प्री इमेज नहीं है। ठीक है, every image has pre-image, every element of second set has pre-image, has what, pre-image। so this function is called as onto function, is called as what, onto function। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ बेटा, अगर मैं यहां पर लिखता 4, यहां पर क्या लिखता बेटा 4, and this 4 is not related to any element, this 4 is not related to any element of first set। ठीक है, ये रिलेशन है। यहां पर बेटा एक पर्सन है जिसको बच्चा ही नहीं है, चलेगा ना, चलेगा। एक पर्सन है जिसको बच्चा है ही नहीं, चल जाता है बेटा। स्टिल दिस रिलेशन इज व्हाट, फंक्शन, दिस रिलेशन इज व्हाट, फंक्शन। और इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं, इसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। सो फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं बेटा, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। पहला टाइप कौन सा है बोलो, 1 to 1 फंक्शन। दूसरा टाइप कौन सा है बेटा, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, तीसरा टाइप कौन सा है बेटा, ऑन टू फंक्शन। और चौथा टाइप कौन सा है बेटा, इनटू फंक्शन। कौन सा है, इनटू फंक्शन है। तो ये हो गया बेटा फंक्शन और उसके टाइप्स, फंक्शन एंड उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। इन चारों में से किसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं वो पहले हम देख लेते हैं बेटा। इन चारों में से किसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन चारों में से बेटा किसका फंक्शन हम निकाल सकते हैं। वेरी गुड बेटा। 2 इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड, तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, इनटू ही बन गया ना। कौन सा बन गया, इनटू। देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच डजंट हैव एनी प्री इमेज, तो उस फंक्शन को ही हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन ही कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड साईराज। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। तो फंक्शन 4 टाइप के होते हैं। देखो बेटा, ये यहां पर बेटा ये y है, ये x है ना, तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। यहां पर हमने लिख दिया y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, x।
एक्स क्या होते हैं बेटा, ये इनपुट्स होते हैं और ये आउटपुट्स होते हैं। एक्चुअली बेटा फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। क्या होता है, वो एक मशीन होता है जिसे हम देते हैं इनपुट्स। क्या देते हैं बेटा, इनपुट्स। क्या देते हैं हम, इनपुट्स। और वो देता है आपको आउटपुट्स। क्या देता है आपको, आउटपुट्स देता है। क्या देता है आपको, आउटपुट्स। और आउटपुट्स को हम डिनोट करते हैं y से, इनपुट्स को हम डिनोट करते हैं बेटा x से। किससे बेटा, x से। ठीक है। और फंक्शन क्या बेटा, एक मशीन है। मान लो ये एक फ्रूट जूसर है। क्या बेटा, एक फ्रूट जूसर। तो अगर अंदर आप डालोगे मैंगो तो बाहर बेटा मैंगो जूस आ जाएगा। ठीक है। अगर अंदर आप डालोगे एप्पल तो एप्पल जूस आ जाएगा। अगर यहां पर बेटा आप एप्पल और मैंगो दोनों एक साथ डाल दोगे तो मिक्स्ड फ्रूट जूस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रूट जूस आ जाएगा। बराबर है ना। ठीक है। तो यहां पर बेटा दो एलिमेंट्स यहां पर, लेकिन एक ही बाहर निकला, एक ही जूस बाहर निकला, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रूट जूस। अंडरस्टूड। ठीक है। क्या यहां पर ऐसे हो सकता है कि मैंने मैंगो अंदर डाल दिया और मुझे एप्पल जूस भी मिल गया और मैंगो जूस भी मिल गया? ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बराबर है। ठीक है। ओके। तो यहां पर बेटा every element of this set is related to what, unique element of our second set। तो फंक्शन क्या है, एक मशीन है। फंक्शन क्या बेटा, मशीन है। ठीक है। ओके। यहां पर देखो बेटा, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओयर। ठीक है। सेट ऑफ एक्स, जो एक्स के सेट होता है ना, एक्स का जो सेट होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स इज कॉल्ड एज डोमेन। इज कॉल्ड एज व्हाट, डोमेन। जो इनपुट देते हैं ना हम, जो इनपुट्स देते हैं बेटा, ठीक है, वो सारे जो इनपुट्स है उसका अगर हम सेट तैयार करते हैं तो उसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं उसे हम, डोमेन। और जो आउटपुट्स आपको मिलते हैं बेटा, उनका जो सेट होता है उसे हम कहते हैं रेंज। उसे क्या कहते हैं हम, रेंज। सो फंक्शन हैज डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स। सेट ऑफ ऑल एक्स, जो भी आप इनपुट दे रहे हो ना उनका सेट मींस डोमेन। और जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है उसका सेट मींस व्हाट, रेंज। सो एवरी फंक्शन हैज इट्स ओन डोमेन एंड रेंज। इट्स ओन डोमेन एंड रेंज। एवरी फंक्शन हैज इट्स ओन डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड व्हाट, रेंज। तो यहां पर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन यहां से यहां था। अब अगर आप इसका इनवर्स निकालना चाहते हो, इसका आप इनवर्स निकालना चाहते हो, इनवर्स निकालना चाहते हो, तो देखो ये f अगर यहां पर आ गया तो f इनवर्स बन जाएगा। तो यहां पर मिलेगा आपको x, तो यहां पर आएगा x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ व्हाट, y। ये हो गया इसका इनवर्स। ठीक है। ये हो गया इसका इनवर्स। यहां पर बोलो इनपुट्स क्या है, टेल मी इनवर्स मध्ये इनपुट्स काय असतील, हु विल टेल मी इनपुट्स क्या होंगे अब, y होंगे या x होंगे, y होंगे। और आउटपुट्स क्या होंगे बेटा, x होंगे। आपण इकडनं आता इकडे जाऊयात ना, y इनपुट असतील, x आउटपुट असतील, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनवर्स। ठीक है। यहां से यहां जाओगे आप, ऐसे जाओगे तो ये आपका f है। क्या है, f। और अगर आप ऐसे आओगे तो ये आपका f इनवर्स है। क्या ये, f इनवर्स। f मध्ये हे इनपुट्स आहेत, हे आउटपुट्स आहेत, आणि f इनवर्स मध्ये हे इनपुट्स आहेत, हे आउटपुट्स आहेत। बरोबर आहे का? ठीक आहे। तर f इनवर्स मध्ये बेटा मला एरो असे इकडनं टाकावे लागतील। फ्रॉम दिस साइड यू हैव टू पुट दी एरोज, यू हैव टू पुट दी एरोज। अंडरस्टूड। ठीक है। ओके। सो टेल मी, यहां पर देखो बेटा किसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देखो ये फंक्शंस कौन से बोलो, ये जो फंक्शंस है क्या ये 1 to 1 एंड ऑन टू है? अगर एरो यहां से वहां जा रहा है तो इस बच्चे का एक ही फादर है, इस बच्चे का एक ही फादर है, इस बच्चे का एक ही फादर है, तो ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? अंडरस्टूड। इट मीन्स दैट जो फंक्शंस 1 to 1 होते हैं या तो फिर ऑन टू होते हैं उनका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। जो फंक्शंस बेटा 1 to 1 होते हैं या तो फिर ऑन टू होते हैं उनका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है। अब यहां पर आ जाओ बेटा, ये जो फंक्शंस है ये मैनी टू वन है और
इनटू है। क्या है बेटा? इनटू है। अगर एरो मैं उल्टे कर देता हूं, एरो अगर मैं उल्टे कर देता हूं, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है? इस बच्चे के बेटा यहां पर दो फादर आ गए, इस बच्चे के बेटा दो फादर आ गए, क्या ये रिलेशन पॉसिबल है? क्या एक बच्चे के दो फादर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना बेटा, नहीं हो सकते। तो ये रिलेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो उसका ये फंक्शन है, यहां से देखोगे तो फंक्शन है, लेकिन यहां से देखोगे तो फंक्शन नहीं है। मींस इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट मैनी टू वन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मैनी टू वन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब देखेंगे इनटू का इनवर्स पॉसिबल है क्या। देखो यहां पर बेटा, मान लो अब ये बच्चा है, यहां पर फादर है ना, इस बच्चे का फादर है ही नहीं, 2 और 4 का कोई भी फादर नहीं है ना, तो क्या ये पॉसिबल है? बच्चा है और फादर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। फादर है और बच्चा नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन बच्चा है लेकिन फादर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इनटू फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनटू फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इनवर्स किसका पॉसिबल बेटा? जस्ट 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल है। बराबर है? 1 to 1, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल है। क्या यहां तक बेटा क्लियर है? अगर क्लियर है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ये थे बेटा बेसिक्स ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शन, कि किन फंक्शंस का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यहां तक बेटा क्लियर है क्या? सो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे बेटा, चले आगे। चलो बेटा अब हम देख लेते बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। देखो यहां पर, इसे मैं आप रफ कर देता हूं। अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या देखेंगे हम? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूं। आई एम टेकिंग वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ऐसा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। क्या ले लिया बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। ठीक है, नाउ वी विल चेक कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप में आता है, इन विच टाइप दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइज। ठीक है, देखो बेटा इसके लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या इसका ग्राफ बेटा ऐसे ही था? क्या इसका ग्राफ ऐसे ही था? साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ बेटा ऐसे ही था ना, यही तो साइन का ग्राफ था। ठीक है, टेल मी यहां पर साइन का जो रेंज था, क्या वो -1 से लेके +1 था? और साइन का डोमेन क्या था? ऑल रियल वैल्यूज ना, ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक, ये था बेटा उसका डोमेन। ये इनपुट्स है और ये आउटपुट्स है बेटा, -1 से लेके 1 तक ये आउटपुट्स है। इनको हम थीटा एंगल एज इनपुट दे रहे ना, x इनपुट है, y आउटपुट है। बराबर है? तो जो सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डोमेन। और ये क्या हो गया? रेंज। क्या हो गया बेटा? रेंज। तो साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है? -1 से लेके +1 तक। और डोमेन कहां से कहां बेटा? इट इज फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी होता है। ठीक है, लेकिन टेल मी साइन ये जो फंक्शन है, साइन ये जो फंक्शन है बेटा वो मैनी टू 1 है, मैनी टू 1। देखो यहां पर लास्ट टाइम हमने 1/√2 वैल्यू लिया था, यहां पर लास्ट टाइम जो वैल्यू लिया था बेटा, क्या हमने 1/√2 लिया था? यहां पर कहीं पर वैल्यू 1/√2। ठीक है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, वो लाइन यहां पर कट कर रहा था और यहां पर मुझे मिल गया था π/4, याद आ रहा है? लेकिन इतना ही एक एंगल था क्या? नहीं, ऐसे मुझे बहुत सारे एंगल्स मिले थे ना बेटा, बहुत सारे एंगल्स मिले थे मुझे, कि उन सभी का वैल्यू जो है, उन सभी का जो वैल्यू है बेटा वो आ रहा था 1/√2। क्या आ रहा था बेटा? 1/√2। तो ये सारे इनपुट का एक ही आंसर है 1/√2 ना। दीज मेनी इनपुट्स हैज ओनली वन आउटपुट, ओनली वन आउटपुट। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया? मैनी टू 1 हो गया।
तो साइन ये जो फंक्शन है बेटा ये मेनी टू वन है। कौन सा है? मेनी टू वन। और मेनी टू वन का इनवर्स हम नहीं फाइंड कर सकते। मेनी टू वन का इनवर्स हम नहीं फाइंड कर सकते बेटा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो अगर आप ये फंक्शन लेते हो तो इसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें इसको बेटा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इसका हम स्पेसिफिक ब्रांच लेते हैं। इफ यू टेक स्पेसिफिक ब्रांच, मान लो यहां पर प्लस पाई बाई टू है, यहां पर बेटा माइनस पाई बाई टू है, तो अगर हम माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक ये ब्रांच लेते बेटा, यहां से यहां तक हम ब्रांच लेते हैं, यहां से यहां तक ये वाला ब्रांच लेते हैं हम, तो ये ब्रांच में बेटा ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। देखो एक एंगल देंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा ना, एक एंगल दोगे तो आप एक ही वैल्यू मिलेगा। दैट वैल्यू विल बी फ्रॉम -1 टू +1। सो फ्रॉम दिस ब्रांच, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये एक ब्रांच बन गया, ये एक ब्रांच बन गया, ये एक ब्रांच बन गया, ये एक ब्रांच बन गया। तो ऐसे अगर हम ब्रांचेस लेते हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर ब्रांचेस ये फंक्शन कैसे है? 1 to 1 है और ऑन टू है। 1 to 1 है और व्हाट? ऑन टू है, और उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे इनटू द ब्रांचेस, इनटू द व्हाट? ब्रांचेस। और ये जो पहला ब्रांच है, ठीक है, जहां पर वैल्यू आ रहा है फ्रॉम -1 टू +1, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या कहते हैं इसे हम? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो पहला ब्रांच होता है जिसके अंदर आपको रेंज मिलता है फ्रॉम -1 टू +1, उस पहले ब्रांच को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। तो इसे हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रॉम -π/2 टू व्हाट? +π/2, यहां तक ही लेंगे और उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे, उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे। टेल मी इसका इनवर्स क्या आएगा बेटा? वो आएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। अब बेटा यहां पर x क्या है? आउटपुट्स है। y क्या है बेटा? इनपुट्स है। x क्या है? अब आउटपुट्स है। y क्या है? इनपुट्स है। अब ये इनपुट्स हो गए y वाले वैल्यूज, और ये हो गए बेटा आउटपुट्स। ठीक है। टेल मी इनपुट्स कहां से कहां तक है? -1 टू +1, ये हो गए इनपुट फॉर दिस इनवर्स फंक्शन। और आउटपुट कहां से कहां तक है? -π/2 टू +π/2। अंडरस्टूड? गेटिंग? तो इसका बेटा डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया फ्रॉम -1 टू +1, इनवर्स का। साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो हो गया फ्रॉम -1 टू +1, और जो रेंज है वो हो गया फ्रॉम -π/2 टू और +π/2। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये कौन सा ब्रांच बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो नेक्स्ट ब्रांचेस है बेटा, ये वाला ब्रांच या तो फिर ये वाला ब्रांच, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। जो पहला ब्रांच होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या कहते हैं उसे हम? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इस चैप्टर में बेटा आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है। अंडरस्टूड? तो बोलो साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स के लिए बेटा इनपुट्स क्या है? इट इज फ्रॉम -1 टू +1, ये हो गया डोमेन, और ये हो गया बेटा रेंज। ये क्या हो गया? रेंज फ्रॉम -π/2 टू व्हाट? +π/2। हे सगळ्यांना कळालं का? कळालं असेल बेटा तो चैट सेक्शन मध्ये येस म्हणा, राइट येस इन दी चैट सेक्शन अगर ये समझ में आया होगा तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ये कंसेप्ट कब समझ में आता है? जब आपका 11 के फंडामेंटल्स क्लियर हो तो। आपको समझ में आ रहा है बेटा? अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे। ठीक है, चले आगे बेटा। अब बेटा हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। विल ड्रॉ ए टेबल। ठीक है। उस टेबल में बेटा सभी के डोमेन और रेंज हम लिखेंगे। डोमेन एंड रेंज हम लिखेंगे। देखो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेटा उन सभी के हम लिखेंगे डोमेन, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसे हम कहेंगे बेटा रेंज। क्या कहेंगे उसे? हम रेंज कहेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसे हम रेंज कहेंगे। ठीक है। देखो यहां पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है। इस टेबल में बेटा यहां पर लिख रहा हूं मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहां पर लिख रहा हूं बेटा उनके डोमेन्स, यहां पर लिख रहा हूं बेटा उनके रेंज, और यहां पर जो रेंज है ये कौन सा ब्रांच आएगा? ये आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कौन सा आएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाएगा। ठीक है। पहला जो इनवर्स फंक्शन बेटा वो है साइन इनवर्स। क्या है बेटा? साइन इनवर्स। इसका जो डोमेन है बेटा वो है आपका फ्रॉम -1 टू
+1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1। ये इनपुट है, अभी ये इनपुट है, और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फ्रॉम -π/2 से लेके +π/2 इंक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2। यहां पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, इट मींस दैट इंक्लूडिंग दैट वैल्यूज, इंक्लूडिंग दैट वैल्यूज। तो ये जो ब्रांच है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, फ्रॉम -π/2 टू +π/2 इंक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2 इंक्लूडिंग -π/2 एंड व्हाट +π/2। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। बाद में आ रहा है बेटा आपका कॉस इनवर्स। क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स के लिए बेटा फिर से डोमेन जो है वो फ्रॉम -1 टू +1 ही होगा। डोमेन इज अगेन फ्रॉम -1 टू और +1 ही होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। और यहां पर बेटा रेंज जो है ना वो होगा बेटा फ्रॉम 0 टू पाई। क्या होगा, 0 टू पाई। जैसे हमने साइन का देखा बेटा, उसे हमने 1 to 1 और ऑन टू बना दिया, वैसे हम कॉस के लिए देख सकते हैं। तो कॉस कहां पर 1 to 1 एंड ऑन टू होगा, इट इज फ्रॉम 0 टू पाई, वो हो जाएगा 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, और उसी का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड, तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉस इनवर्स। बाद में आ रहा है बेटा आपका टैन इनवर्स। टैन इनवर्स के लिए जो बेटा डोमेन होगा ना वो होगा सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा बेटा इट इज फ्रॉम -π/2 टू +π/2, बट एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड व्हाट +π/2। वेरी मच सिमिलर टू व्हाट साइन इनवर्स, लेकिन यहां पर -π/2 और +π/2 को हमने इंक्लूड किया था, यहां पर हमने उनको एक्सक्लूड किया है। क्या किया है, उसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। बाद में आ रहा है बेटा आपका कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का डोमेन भी आर ही होता है, ऑल रियल वैल्यूज। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बेटा वो आएगा इन राउंड ब्रैकेट 0 टू पाई, वेरी मच सिमिलर टू कॉस इनवर्स ना, वेरी मच सिमिलर टू व्हाट कॉस इनवर्स। सिर्फ यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहां पर बेटा राउंड ब्रैकेट है। यहां पर क्या है, राउंड ब्रैकेट मींस एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई, एक्सक्लूडिंग व्हाट 0 एंड पाई, ठीक है, ओके। बाद में आ रहा है बेटा आपका कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है बेटा वो होता है आर माइनस ऑल रियल वैल्यूज माइनस इन ब्रैकेट -1 टू +1। ये वैल्यू छोड़ के, बिकॉज ये वैल्यूज किसने लिए है बेटा, साइन ने लिए है। किसने लिए है, साइन। तो कोसेक इनवर्स वो वैल्यू नहीं लेगा, वो छोड़ के बाकी वैल्यूज लेगा ना, वो छोड़ के बाकी वैल्यूज लेगा। कौन बेटा, कोसेक इनवर्स। कौन लेगा, कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो होगा आर माइनस इन राउंड ब्रैकेट -1 टू +1, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो होगा बेटा, इसी को ले लो, बस 0 को निकाल दो, बस 0 को निकाल दो। 0 क्यों निकालना है, बिकॉज कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है। एंड टेल मी साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो वहां पर 1/0 आ जाएगा। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो ये जो वैल्यू है ना 0, इसे हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा बेटा वो होगा फ्रॉम -π/2 +π/2, सिर्फ 0 निकाल के, 0 हटा के, यही यहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ 0 हटा दिया मैंने। अंडरस्टूड। और लास्ट आ रहा बेटा सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का जो डोमेन है वो बेटा यही होगा, सेम एज व्हाट कोसेक इनवर्स। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा बेटा वो होगा फ्रॉम 0 टू पाई, यही लिख दिया मैंने, सिर्फ कौन सा वैल्यू छोड़ के, π/2 ये वैल्यू छोड़ के। टेल मी सेक क्या होता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। और cos 90 cos π/2 कितना होता है बेटा, 0, तो वहां पर आ जाएगा 1/0, और 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइन, इंफिनिटी हो जाएगा वो। अंडरस्टूड, दैट्स वाई हम π/2 ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो π/2 ये वैल्यू छोड़ के बचे हुए जो वैल्यूज है बेटा यहां के वो फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या फॉर्म करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहां पर बेटा हमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन यहां पर सिमिलर है वो देख लेते हैं बेटा। क्या यहां पर साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, दे आर वेरी मच सिमिलर, दीज आर व्हाट वेरी मच सिमिलर, बराबर है। बाद में बेटा क्या यहां पर कॉस इनवर्स, बाद में बेटा कॉट इनवर्स, और बाद में बेटा आपका सेक इनवर्स, क्या ये वेरी मच सिमिलर है, क्या वो वेरी मच सिमिलर है,
अंडरस्टूड। और ये जो ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान में कैसे रखोगे, उसके लिए भी टेक्निक है, उसके लिए भी बेटा टेक्निक है। देखो यहां पर उसके लिए भी टेक्निक है। उसके लिए हम बेटा एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहां पर देखो, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस डायग्राम में बेटा ये आपका एक्स वाई प्लेन है, यहां पर लेंगे हम एंगल 0, यहां पर बेटा प्लस पाई बाई 2, यहां पर बेटा पाई, ठीक है। यहां पर लेंगे हम माइनस पाई बाई 2, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहां पर माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, अंडरस्टूड। यहां पर क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2। देखो यहां पर माइनस पाई बाई 2, यहां पर 0, यहां पर प्लस पाई बाई 2, यहां पर बेटा पाई, अंडरस्टूड, ठीक है। टेल मी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक किस किस के प्रिंसिपल ब्रांचेस है? क्या साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच यहीं पर है? किसका बेटा? साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच यही है, ठीक है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां पर है? क्या वो फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 है, इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2? बाद में बेटा क्या यही tan इनवर्स का भी है, बट एक्सक्लूडिंग माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2? यहां पर बेटा tan इनवर्स में माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2 हम नहीं लेंगे, हम उन्हें नहीं लेंगे, उन्हें हम एक्सक्लूड करेंगे। और लास्ट में क्या यही कोसेक इनवर्स का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है? सिर्फ कोसेक इनवर्स में बेटा हमने क्या नहीं लिया, 0 नहीं लिया। क्या नहीं लिया बेटा? यहां पर 0 यहां पर हमने नहीं लिया, 0 यहां पर हमने नहीं लिया इन कोसेक इनवर्स। तो यहां से यहां तक बेटा इन तीनों का क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, अंडरस्टूड, ठीक है। ये थोड़ा थियरी बेटा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग दी सम्स, फॉर सॉल्विंग दी व्हाट? सम्स। नाउ टेल मी बेटा, नाउ टेल मी कि 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक बेटा किन किन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है? क्या 0 से लेके पाई तक इंक्लूडिंग 0 एंड पाई यहां पर कॉस इनवर्स का है, कॉस इनवर्स का है, बराबर है, कॉस इनवर्स का है। नाउ एक्सक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग पाई, बीच वाले सारे वैल्यू लोगे आप तो आ जाएगा वो कॉट इनवर्स का। किसका आएगा? कॉट इनवर्स का। देखो कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेके पाई तक, बट एक्सक्लूडिंग 0 एंड व्हाट? पाई, ठीक है। और लास्ट बेटा क्या सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी 0 से लेके पाई तक ही है, लेकिन कौन सी वैल्यू निकाल के बेटा, कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो आप? पाई बाई 2 निकाल रहे हो फॉर सेक इनवर्स, फॉर व्हाट? सेक इनवर्स। हम पाई बाई 2 नहीं लेते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस फॉर दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और यही ब्रांचेस बेटा हमें इंपॉर्टेंट है फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी सम में दिया होगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बेटा ये ब्रांच हमें इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस बेटा, स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हम जाते हैं आगे टू सॉल्व दी सम्स। ये पूरा बेटा थियरी हो गया, अभी तक जो कुछ भी हुआ ना बेटा ये सब कुछ थियरी है। अब हम लेंगे बेटा सम्स। क्या लेंगे हम? सम्स ले लेंगे। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लिया बेटा। मैं साइड में हो जाता हूं, अब चाहो तो निकाल लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन। चलो बेटा मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूं बेटा। चलो अब हम सम्स स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट नाउ सम्स। देखो बेटा चलो, पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है,
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, ठीक है। और पहला सब क्वेश्चन दिया है बेटा, देखो पहला सब क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है। सो इन सॉल्यूशन कैसे निकालोगे देखो, ठीक है। इन सॉल्यूशन लेट, इसे हम कह देंगे बेटा x, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर ये साइन इनवर्स इस साइड आता है बेटा तो वो बन जाएगा साइन, तो आपको मिलेगा साइन x इज इक्वल टू 1/2 ना, साइन x इज इक्वल टू 1/2, साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर बेटा साइन पॉजिटिव है, टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट्स साइन इज पॉजिटिव, साइन किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, क्या बेटा वो फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है। एंड टेल मी साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, क्या वो -π/2 से लेके +π/2 है, इंक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2 ना। टेल मी ये दोनों कंडीशंस कहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मींस दैट वी नीड वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, अंडरस्टूड, वी नीड वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, क्या साइन 30 1/2 होता है। So for this 1/2 can we write sin π/6 that is 30. It means that x आपका आ जाएगा, x will be equal to what, π/6, x is equal to what, π/6। और क्या π/6 belongs to this interval, this principal branch value, that is from -π/2 to +π/2 including -π/2 and +π/2। That's why ये जो वैल्यू आपको मिल गया बेटा ये प्रिंसिपल वैल्यू है, बिकॉज इट इज लाइंग इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इनटू व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो वैल्यू है ये कहां पर लाई कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो ये x का वैल्यू है और x क्या है बेटा, ये है, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू व्हाट, π/6। बेटा ये आपको समझ में आया क्या, अगर समझ में आया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। अगर समझ में आया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलते बेटा। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम दिया है बेटा आपको, देखो कोसेक इनवर्स ऑफ 2, इसका आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। सो इन सॉल्यूशन लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू x। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। टेल मी ये कोसेक इनवर्स अगर इस साइड आ जाता है तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, तो आपको मिलेगा कोसेक x इज इक्वल टू 2 ना। टेल मी कोसेक किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, इन विच टू क्वाड्रेंट्स कोसेक इज पॉजिटिव, क्या कोसेक बेटा फिर से फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, और कोसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या वो फिर से -π/2 से लेके +π/2 है, एक्सक्लूडिंग जीरो ना, एक्सक्लूडिंग व्हाट, जीरो, अंडरस्टूड। इट मींस दैट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मींस दैट नाउ वी नीड एंगल फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी नीड एंगल फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो यहां पर टेल मी कोसेक ऑफ विच एंगल इज 2, कोसेक ऑफ विच एंगल इज 2, कोसेक ऑफ विच एंगल इज 2, अगेन कोसेक 60 ही तो 2 होता है बेटा, कोसेक π/6 ही तो 2 होता है। इट मींस दैट x आपको मिल गया π/6, x क्या मिल गया आपको, π/6, π/6 मींस व्हाट, 30। क्या 30 बेटा यहां पर लाई करेगा कहीं, तो क्या वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही है, यस, इट बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2 एक्सक्लूडिंग जीरो, वो जीरो है क्या, नहीं है। इट मींस दैट वो इस ब्रांच में लाई कर रहा है। इट मींस दैट ये जो वैल्यू आपको मिल गया ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये कौन सा है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप नीचे लिखोगे बेटा हेंस therefore principal value of cosec inverse of 2 is equal to π/6, अंडरस्टूड, ठीक है। क्या ये सम समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम आपको दिया है बेटा
tan इनवर्स ऑफ -1। क्या दिया है आपको? tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 दिया है। ठीक है, ओके। नाउ देखो बेटा, यहां पर देखो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ -1 को कह देंगे बेटा x। क्या कह देंगे उसे? हम x कह देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अगर ये tan इनवर्स यहां पर आ जाता बेटा तो tan बन जाएगा, तो आपको मिलेगा tan x इज इक्वल टू -1। यहां पर tan x होना चाहिए बेटा, tan इनवर्स नहीं, यहां पर होना चाहिए tan x। tan x इज इक्वल टू -1, tan x इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, नाउ टेल मी बेटा, टेल मी कि tan किन दो क्वाड्रेंट्स में बेटा निगेटिव होता है? इन विच टू क्वाड्रेंट्स tan इज निगेटिव? इन विच टू क्वाड्रेंट्स tan इज निगेटिव? बोलो, क्या tan बेटा निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? क्या वो निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? एंड टेल मी, tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्या वो -π/2 से लेके +π/2 तक है? -π/2 से लेके +π/2 तक उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कौन सा वैल्यू ब्रांच है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, दोनों कंडीशंस कहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं? वो सेटिस्फाई हो रहे हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट मींस दैट नाउ वी नीड एंगल फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट। फ्रॉम व्हाट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके। देखो यहां पर बेटा, ठीक है, ये माइनस साइन यहां पर एज इट इज दिखाई दे रहा है। एंड टेल मी, tan ऑफ विच एंगल इज 1? क्या tan π/4 1 होता है? तो यहां पर बेटा मैंने इस 1 के लिए लिख दिया tan π/4। और फॉर दिस माइनस tan π/4 कैन वी राइट tan ऑफ -π/4? बिकॉज वी नो दैट tan ऑफ tan ऑफ -θ जो है ना बेटा, वो होता है माइनस tan थीटा। क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो देखो यहां पर tan ऑफ -θ इज इक्वल टू क्या आया? -tan θ आया। तो इसके लिए बेटा हम tan ऑफ -π/4 लिख पाएंगे। अब बेटा आपको x का वैल्यू क्या मिल गया? क्या वो -π/4 मिल गया? और -π/4 मीन्स व्हाट? -45। तो क्या -45 बेटा यहां पर कहीं आएगा? इट मींस दैट क्या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा? क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा? तो ये जो वैल्यू मिल गया आपको -π/4 x का, क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू है? कौन सा वैल्यू है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है? प्रिंसिपल वैल्यू है। देयरफॉर हम नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -π/4। अंडरस्टूड? क्या ये सम समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे। ठीक है, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट सम क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम इज, अब नेक्स्ट सम जो है बेटा वो है आपका tan इनवर्स ऑफ -√3। tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ -√3, ये नेक्स्ट सम बेटा। इसे हम कहेंगे x, इसे हम डिनोट करेंगे बेटा x से। सो लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू x। ये tan इनवर्स इस साइड आ गया, tan बन गया, तो आपको मिलेगा बेटा tan x इज इक्वल टू -√3। ठीक है, नाउ टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट्स tan इज अगेन निगेटिव? tan यहां पर निगेटिव मिल गया आपको ना, तो कौन से दो क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है? क्या बेटा वो निगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। और tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहां से कहां तक होता है? वो फ्रॉम -π/2 से लेके +π/2 होता है, एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड व्हाट? +π/2 ना। अंडरस्टूड? टेल मी, दोनों कंडीशंस कहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट मींस दैट नाउ वी नीड एंगल फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ वी नीड एंगल फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नाउ टेल मी, ये माइनस साइन तो एज इट इज, ये माइनस साइन तो एज इट इज। एंड टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज √3? क्या tan π/3 √3 होता है? tan 60 √3 होता है? यस। And now for this minus tan π/3, can we write tan of -π/3? tan of -π/3 ऐसे आप लिख पाओगे। इट मींस दैट आपको x का वैल्यू क्या मिल गया? x आपको मिल गया बेटा -π/3। -π/3 मींस व्हाट? -60 ना, तो -60 यहां पर कहीं आएगा, तो क्या वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा? यस। तो ये कौन सा वैल्यू मिल गया आपको? प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। कौन सा वैल्यू मिल गया बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, इज इक्वल टू और माइनस पाई बाई थ्री, ये आपको मिल गया। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? ठीक है, आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके। चले आगे बेटा, देखो नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब तो ये तो इजी हो गया बेटा, इजी हो गया, ये आप इजीली फाइंड कर पाओगे, इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा बेटा। इट इज वेरी वेरी इजी। π/4 वो आ जाएगा, कैसे आया वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे फिर से हम कहेंगे x, सो लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू x। ये cos इनवर्स उस साइड जाएगा, cos बन जाएगा, तो आपको मिलेगा cos x इज इक्वल टू -1/2। नाउ टेल मी cos किन दो क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है? इन विच टू क्वाड्रेंट्स cos इज निगेटिव? टेल मी cos इज निगेटिव इन विच टू क्वाड्रेंट्स? क्या cos निगेटिव होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। एंड टेल मी cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्या वो 0 से लेके पाई तक है बेटा? 0 से लेके पाई तक है, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग पाई ना, ठीक है। टेल मी दोनों कंडीशंस कहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। इट मींस दैट नाउ वी नीड एंगल फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट, नाउ वी नीड एंगल फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो ये माइनस साइन यहां पर एज इट इज, माइनस साइन यहां पर एज इट इज। cos ऑफ विच एंगल इज 1/2? क्या cos 60 1/2 होता है? यस, तो यहां पर मिल गया आपको माइनस cos π/3। अब बेटा ये माइनस साइन हम अंदर नहीं दे सकते, ये माइनस साइन अंदर हम नहीं दे सकते, अभी हमें एंटर करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर करना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करना पड़ेगा। टेल मी हाउ टू एंटर इनटू सेकंड क्वाड्रेंट, हु विल टेल मी हाउ टू एंटर इनटू सेकंड क्वाड्रेंट? कौन बोलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और यहां पर थीटा आपको कितना मिला? π/3 मिल गया। इट मींस दैट फॉर माइनस cos π/3, क्या यहां पर हम लिख पाएंगे cos ऑफ पाई माइनस π/3? cos ऑफ पाई माइनस π/3। अब बेटा इस पाई को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आएगा 3 पाई माइनस पाई इज व्हाट? 2 पाई, 2 π/3 आ जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा cos ऑफ 2 π/3, cos ऑफ 2 π/3, ऐसे आपको मिल जाएगा, ऐसे आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, इट मींस दैट x आपको मिल गया 2 π/3, तो यहां पर मिल गया x इज इक्वल टू 2 π/3, और ये 2 π/3 जो एंगल है बेटा वो यहां पर कहीं आएगा। 2 π/3 मींस 120 ना, मींस व्हाट? 120, तो 120 यहां पर कहीं आएगा, बराबर है, ठीक है। और वो जो 120 एंगल है बेटा, क्या वो 0 से लेके पाई के बीच में है? इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ना। इट मींस दैट ये जो वैल्यू आपको मिल गया, ये कौन सा वैल्यू मिला आपको? प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज 2 π/3, इज व्हाट? 2 π/3। अंडरस्टूड बेटा? क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, राइट यस इन द चैट सेक्शन। यहां तक क्लियर है क्या? ओके बेटा, तो आज बेटा हम इतना ही लेंगे, इतना ही लेंगे बेटा, ठीक है। चलो बेटा अब मैं स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है।